आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने हिमालय पर्वतारोहण दल के मिशन अंटार्कटिका को हरी झंडी दिखाई है? तो साथियों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिशन अंटार्कटिका को हरी झंडी दिखाई है। ये हिमालय पर्वतारोहण दल के लिए। साथियों देखो, मिशन अंटार्कटिका का लक्ष्य क्या है? तो सिक्किम हिमालय में माउंट रेनॉक के ऊपर 16,500 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना इसका उद्देश्य साथियों है। कितनी ऊंचाई पर? 16,500 फीट की ऊंचाई पर इसका उद्देश्य है झंडा फहराना साथियों। सिक्किम में है माउंट रेनॉक साथियों, वहीं पर। अब सिक्किम में है तो सिक्किम से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं? तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक है। सिक्किम के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री। सिक्किम में राज्यसभा एक है और लोकसभा एक है साथियों। मेमन वन्यजीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, रंजित जल विद्युत परियोजना तीस्ता की सहायक रंजित नदी पर बनी है और यह कहां है? तो सिक्किम में है। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सिक्किम है। सिक्किम के मूल निवासी लेप्चा एवं भूटिया हैं। सिक्किम देश में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला राज्य है। पर्यटकों का स्वर्ग के नाम से सिक्किम को जानते हैं। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, मिस इंडिया यूएसए 2023 किसने जीता है? साथियों, रिजुल मैनी ने जीता है मिस इंडिया यूएसए 2023 साथियों। किसने? तो रिजुल मैनी ने जीता है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में पृथ्वी पर दुनिया का सबसे गहरा लैब किस देश ने खोला है? तो साथियों, चीन ने खोला है पृथ्वी पर दुनिया का सबसे गहरा लैब साथियों। साथियों, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस की साथियों राष्ट्रपति कौन है? साथियों, रूस के राष्ट्रपति कौन है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। साथियों, जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानी येन और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा। साथियों देखो, ये जो साथियों लैब है इसकी गहराई है 2400 मीटर और ये चीन में बना है साथियों। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है ली केकियोंग, लेकिन चीन के राष्ट्रपति जो है वो है शी जिनपिंग। साथियों, चीन की करेंसी क्या है? रेनबिबी। ई कचरे के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है चीन और प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका है। चीन की सीमा सबसे ज्यादा 14 देशों से लगती है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन बना है। अगर मैं पूछूं आपसे कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला अगर विश्व का पूछूं, ये तो एशिया का है, विश्व का सबसे बड़ा देश पूछूं तो क्या बोलोगे? जर्मनी है। विश्व के पहले चौथे पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किसने किया है? तो चीन ने किया है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 के लिए किसे कप्तान बनाया है? तो हार्दिक पांड्या को साथियों मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 के लिए साथियों कप्तान बनाया है। साथियों, इससे पहले रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस अर्थात एमआई के कैप्टन थे। रोहित शर्मा ने साथियों एमआई को 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में साथियों चैंपियन बनाया है एमआई को साथियों आईपीएल में। अब साथियों क्रिकेट, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। साथियों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकिले है। कौन है? ग्रेग वारकिले। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा है। इसके सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्डिस है। साथियों बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1928 को। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? तो इंग्लैंड है क्रिकेट का जन्मदाता साथियों। और क्रिकेट में दिया जाता है कौन कौन ट्रॉफी? तो रणजी ट्रॉफी,
ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई 1760 में, और दूसरा है मैरीलिबॉन, जिसकी स्थापना हुई 1787 में। साथियों क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? तो 1877 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेलबर्न में, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया था विजेता। साथियों पहला एक दिवसीय मैच भी मेलबर्न में हुआ था, 1971 में हुआ था, और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ साथियों, और विजेता कौन था? इंग्लैंड। प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था ये इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के बीच हुआ था, और साथियों कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। पहला वर्ल्ड कप कब हुआ? 1975 में, क्रिकेट वाला। विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज। हुआ कहाँ था? इंग्लैंड में। साथियों भारत ने पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब जीता? 1983 में जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और साथियों भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। वेस्ट इंडीज था उप विजेता। साथियों 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, 3 देश में साथियों संयुक्त रूप से यह हुआ था, और इसमें भारत ने श्रीलंका को हरा करके दूसरी बार अपने वर्ल्ड कप अपने नाम किया था क्रिकेट वाला। तो साथियों भारत ने जब 1983 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, उस समय कैप्टन थे कपिल देव, और 2011 में कौन थे साथियों? तो महेंद्र सिंह धोनी थे। अगला प्रश्न हमारा है, विजय दिवस कब मनाया गया है? तो विजय दिवस जो साथियों मनाया गया है, ये मनाया गया है कब? 16 दिसंबर को मनाया गया है विजय दिवस। साथियों देखो 16 दिसंबर 1971 को युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी, इसलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। अब दिसंबर महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, नागालैंड ने अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 दिसंबर को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर को मनाया गया। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। थीम क्या था? सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ। साथियों अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को साथियों मनाया गया। साथियों मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर को मनाया गया। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, संसद पर आतंकी हमले की कौन सी वर्षी पर सुरक्षा में चूक हुई और युवकों ने स्मोक केन से लोकसभा को धुएं से भर दिया? साथियों 22वां बरसी पर। साथियों कौन से बरसी पर? 22वीं बरसी पर सुरक्षा में चूक हुई और युवकों ने स्मोक केन से लोकसभा को भर दिया। साथियों देखो 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया और इसकी 22वीं बरसी के दौरान 13 दिसंबर 2023 को संसद में सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। साथियों अब साथियों संसद में जब चूक हुई तो संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में किसकी नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई है? तो साथियों डीजी और सीआरपीएफ की साथियों जांच कमेटी के लिए नेतृत्व बनाई गई, डीजी की और सीआरपीएफ की। अब सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है। जो आरोपी साथियों हैं वो कौन कौन है देखते हैं। सागर शर्मा जो यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं, नीलम जो हरियाणा के जिंद जिले की रहने वाली है, ललित यह हरियाणा का रहने वाला है साथियों ललित। साथियों देखो डी मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है, अमोल सिंधे महाराष्ट्र के लातूर जिले का निवासी है, विक्की आरोपी सागर और मनोरंजन नीलम और अमोल सिंधे दिल्ली जाने से पहले गुड़गांव में विक्की शर्मा के घर पे रुके थे, तो विक्की भी आरोपी साथियों है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश रैना को। साथियों अब साथियों देखो जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर साथियों यूनियन टेरिटरी कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को बना। जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है? मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? मेहर चंद्र महाजन है। जम्मू कश्मीर के अंतिम मुख्यमंत्री और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? महबूबा मुफ्ती हैं।
जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल कौन है? करण सिंह है। जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। साथियों, निशांत बाग, ये इसका निर्माण कराया गया था अंडमान आसफ खां के द्वारा। साथियों, निशांत बाग का निर्माण कराया गया था। चश्मा शाही का निर्माण अली मर्दाना खान ने करवाया था। पत्थर मस्जिद का निर्माण नूर जहां ने करवाया था। और हजरत माल मस्जिद का निर्माण साथियों, हजरत माल मस्जिद कहाँ है? श्रीनगर में। साथियों, डांची ग्राम अभयारण्य श्रीनगर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो मारूशुदर नदी पर जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सतलज परियोजना चेनाब नदी पर बना है। डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील इस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है भारत की, वो कौन सी है? बुलर झील। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है साथियों? चिल्का झील है। किस राज्य में है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है साथियों। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न हमारा है 67वां राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन कहाँ के छत्रसाल स्टेडियम में हुआ है साथियों, जहां पर ताल कटोरा स्टेडियम है वहीं पर हुआ है। तो दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम है साथियों, यहीं पर हुआ है राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन साथियों। अब दिल्ली तो देखो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, नीति आयोग, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स साथियों और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन साथियों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीएसएफ, ये सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है साथियों। देखो, और भी कुछ संस्थान है जिसकी मैं स्थापना बता रहा हूं और ये सभी नई दिल्ली में है। जैसे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? 1939 में हुई। साथियों, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना कब हुई? 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1965 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई? 1984 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई साथियों। और ये सब कहाँ है? नई दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने करवाया था। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो सुजाउद्दौला ने करवाया साथियों। खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। और ये सभी कहाँ हैं? तो नई दिल्ली में है। देखो, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया साथियों। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन साथियों। कुतुब मीनार का साथियों निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसे पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा साथियों। जो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था।